तो हम देखते हैं कि गैब्रियल के एनर्जी ब्लास्ट लगने से पहले ही सेबस वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। सेबस को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, अब भला ये कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में वीस बता रहा था? अगर ये वही है तो हमें इसे यहीं खत्म करना ही होगा। फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से बोलते हैं, गोकू सामा, यही है वो जो इन सब चीजों का जिम्मेदार है। फिर गोकू बोलता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, ये काफी ताकतवर तो है, पर मुझे नहीं लगता ये वही है। पर इतने में ही सेबस गोकू पर एक और एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है। पर इस बार गोकू उस एनर्जी ब्लास्ट को अपने हाथों से ही रोक लेता है और बोलता है, पिछली बार मेरा ध्यान नहीं था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर सेबस बोलता है, हा 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 हा, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा? तुम सभी इन यूनिवर्सेस के साथ ही खत्म कर दिए जाओगे और फिर शुरुआत होगी एक नए बेहतर यूनिवर्स की। फिर गोकू बोलता है, मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर गोकू अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद गोकू सेबस पर हमला कर देता है और फिर वो उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और दूसरी ओर जैसे ही गितोशी दोबारा खड़ा होता है, तभी ग्रजील उस पर एक पावरफुल पंच से अटैक कर देता है। ग्रजील के पंच को गितोशी अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और उसके पंच को पकड़कर बोलता है, अब बस बहुत हो गया। और फिर वो ग्रजील को घुमाकर दूर फेंक देता है और वो ग्रजील के पास जाकर उस पर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है, जिससे ग्रजील अपने आप को संभाल नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है। फिर ग्रजील सोचता है, कौन है ये जिसने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी? शायद मैंने इन साइंस को कम समझकर बहुत बड़ी भूल कर दी। और फिर ग्रजील जैसे तैसे वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है। इतने में ही गितोशी एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और बोलता है, अब तेरा अंत आ गया है। और फिर वो उस एनर्जी ब्लास्ट से ग्रजील पर हमला कर देता है। और फिर ग्रजील बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है सयन? और फिर ग्रजील अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है और बढ़ाता ही जाता है और हम देखते हैं ग्रजील अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो उस एनर्जी ब्लास्ट को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर गितोशी थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, मुझे लगा नहीं था तेरे पास अभी भी कुछ बाकी है। और फिर ग्रजील बोलता है, जिसने भी मुझे इस फॉर्म में देखा है आज तक वो जिंदा नहीं बचा है। और फिर गितोशी बोलता है, पर आज तू ही जिंदा नहीं बचने वाला। और फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और हम देखते हैं साबो ओमनी पैलेस को ढूंढते ढूंढते ब्रॉली के प्लेनेट के पास आ जाता है। और ब्रॉली अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी ब्रॉली को साबो की मौजूदगी महसूस होती है और साबो को खतरा समझकर वो उसे रोकने के लिए निकल जाता है। और ब्रॉली की एनर्जी को सेंस करके साबो सोचता है, वाह अब मजा आएगा। और फिर ब्रॉली तभी साबो के सामने आ जाता है और फिर साबो बोलता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था सयन। और फिर ब्रॉली बोलता है, तुम कौन हो? तुम चले जाओ यहाँ से।
तभी साबो ब्रोली पर अटैक कर देता है, जिससे ब्रोली बच नहीं पाता और पीछे जा गिरता है। फिर साबो बोलता है, तुम एक सैयन होने के बावजूद भी काफी कमजोर हो। तुम उस सैयन की तरह तो बिल्कुल नहीं हो जिससे मैं मिला था। इतने में ही ब्रोली अपनी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साबो पर हमला कर देता है, जिससे साबो बच नहीं पाता और थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है, ओह, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर ब्रोली साबो पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे साबो बचता नहीं है और वहीं रहकर सभी अटैक्स को खाता जाता है और बोलता है, मुझे और दिखाओ सैयन। फिर ब्रोली साबो के पास जाकर अपने मुंह से एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, जो कि सीधा साबो पर जा लगता है, पर उससे साबो को कुछ नहीं होता। और ये देखकर ब्रोली को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो बोलता है, क्या, आखिर कैसे? फिर साबो बोलता है, अब मेरी बारी। और वो ब्रोली पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। ब्रोली साबो के अटैक को देख नहीं पाता और सभी अटैक्स को खाता जाता है। साबो के लगातार अटैक से ब्रोली अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे जा गिरता है। फिर साबो बोलता है, मुझे लगा नहीं था ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, पर अब क्या कर सकते हैं, आखिर तुम इतने कमजोर जो हो। फिर साबो एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और उससे ब्रोली पर अटैक कर देता है और वो एनर्जी ब्लास्ट ब्रोली पर जा लगता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर साबो बोलता है, इससे तो मैं काफी बोर हो गया हूँ। और फिर वो वहां से जाने लगता है, पर तभी ब्रोली पागल हो जाता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए वापस खड़ा होता है। ये देखकर साबो बोलता है, शायद तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।